हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हरियाणा करंट अफेयर का टॉपिक, जिसमें हम हरियाणा का मंत्रिमंडल और साथ ही हरियाणा में वर्तमान में जो भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनके बारे में कवर करेंगे। तो पिछले 1 या 2 दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अब से मैं रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूँगी, जिसमें पहले हम हरियाणा करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम यह कवर करते हैं, क्योंकि हरियाणा मंत्रिमंडल से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एचटेट में। आपको अच्छे से याद करना है कौन सा डिपार्टमेंट किसके पास है। तो चलिए शुरू करते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि आपको वीडियो में ही याद हो जाए, और फिर भी अगर आपको अच्छे से याद नहीं होता तो आपको वीडियो को 1-2 बार और देखना है, जिससे आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हरियाणा में लगभग कितने 14 मंत्री बने हैं, जिसमें सीएम साहब के पास सबसे ज़्यादा विभाग हैं। तो आपको बाकी सबके विभाग याद कर लेना है, सीएम साहब के विभाग आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। तो हमें पता है सीएम कौन है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कौन है? नायब सिंह सैनी रहेंगे, जो कि लाडवा से विधायक रहेंगे, आपको पता ही है। गृह, इनके पास जो मेन जो डिपार्टमेंट है वो सभी इनके पास आएंगे। गृह मंत्रालय, जिसको बोलते हैं होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस, सीआईडी, योजना, आबकारी और अन्य बहुत से जो मंत्रालय हैं, वो लगभग इनके पास 13 मंत्रालय हैं, वो आपको याद रखने हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। गृह मंत्रालय, वित्त विभाग, वित्त मंत्री पूछा जाए तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। होम मिनिस्ट्री भी इनके पास है, गृह मंत्री भी यही रहेंगे। और सीआईडी डिपार्टमेंट्स के जो विभाग है और योजना विभाग, ये सब किसके पास है? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास। अब पढ़ते हैं बाकी के जो मंत्री बनाए हैं उनके विभागों को हम कवर करते हैं। तो सबसे पहला रहेगा अनिल विज। अनिल विज आपको पता है अंबाला कैंट से विधायक रहेंगे। अनिल विज के पास 3 डिपार्टमेंट है, आपको याद रखना, बिजली, परिवहन और श्रम्स। लेकिन हम याद कैसे रखें इसको? अनिल विज में क्या है? नील। नील का मतलब खाली। खाली बैठा जो इंसान होता है, जो खाली दिमाग का जो व्यक्ति होता है, वो अपनी पावर्स को या फिर ऐसे ही घूमता फिरता रहता है और अपनी जो मेहनत है वो वेस्ट करता रहता है। आपको ऐसे याद रखना है। तो अनिल विज का मतलब अनिल से हमें नील को पकड़ना है, और नील से हमें याद रखना है कि जो खाली जो व्यक्ति बैठा रहता है वो अपनी मेहनत को बेकार में घूम फिर कर ही वेस्ट करता है। तो मेहनत से हमें याद रहेगा श्रम डिपार्टमेंट इनके पास है। परिवहन मंत्रालय घूम फिरता कहाँ पे है? साधनों में घूमता है, जिसके बाद जिसे हमें याद रहेगा परिवहन मंत्रालय भी इनके पास है। और एनर्जी अपनी एनर्जी वेस्ट करता है, तो एनर्जी से हमें याद रहेगा जो एनर्जी डिपार्टमेंट है, जो बिजली विभाग है, जो ऊर्जा मंत्रालय है, वो भी किसके पास है? अनिल विज के पास है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं हम विपुल गोयल। नेक्स्ट है विपुल गोयल के पास 3 विभाग रहेंगे, जिसमें सबसे पहला रहेगा शहरी स्वास्थ्य निकाय, दूसरा राजस्व और तीसरा रहेगा आपदा प्रबंधन। तो अब इसको कैसे याद रखें? हमें पता है विपुल में क्या आया है? पुल आया है। सबसे पहले तो विपुल गोयल कहाँ से विधायक रहेंगे? जो विपुल गोयल है वो कहाँ से रहेंगे? वो फरीदाबाद सीट से विधायक रहेंगे, आपको याद रखना है। और फरीदाबाद सीट से विधायक, इनके पास 3 मंत्रालय हैं, शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व, आपदा प्रबंधन। अब इनको याद कैसे रखेंगे? हमें पता है कोई पुल है, पुल हमें पता है कहाँ पे बनाया जाता है, जो नहर होती है, नहरें गुजरती हैं जहाँ से खेतों से। आपको याद रखना भी है स्थानीय जो काम होते हैं, वो पुल का काम कौन से विभाग के पास होता है? स्थानीय जो शहरी निकाय होता है उसके पास होता है, आपको ऐसे याद रख लेना है। और पुल का कार्य कौन करता है? तो राजस्व। पुल का अगर गिर जाए तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको याद रखना है जो पुल है वो कैसे गिरेगा? जब बाढ़ आ जाएगी या फिर बारिश आएगी तो आपदा प्रबंधन। आपदा मतलब कोई भी बाढ़ आ जाए, ये सब प्रबंधन की आपदा में ही क्या गिरता है? पुल गिरता है। और उसके गिरने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और पैसा कौन लगाता है? शहरी स्थानीय निकाय लगाता है। ये आपको वैसे लिंक करके याद कर लेना है। तो विपुल गोयल के पास 3 विभाग रहेंगे। सबसे पहले आपको याद, पुल देखते ही याद आना चाहिए आपदा प्रबंधन। आपदा के समय ही पुल गिरते हैं, और फिर जो शहरी स्थानीय निकाय है वो मिलकर अपने जो राजस्व विभाग है वहाँ से हम इसको पैसा लेते हैं और पुल को ठीक करते हैं। वैसे ये लिंक करने के लिए है, कोई ज़रूरी नहीं ये सब बातें ठीक हो, तो हम ऐसे वैसे याद रख सकने के लिए कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं। तो विपुल गोयल के पास 3 विभाग रहेंगे, शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व, आपदा प्रबंधन। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा कृष्ण लाल पवार। और कृष्ण लाल पवार कौन सी सीट से विधायक रहेंगे? ये इसराना से सीट से विधायक रहेंगे। इनकी सीट भी पूछ ली जाती है कई बार, ये भी आपको ध्यान रखना भाई। इसराना सीट से विधायक रहेंगे, और जो इनके पास डिपार्टमेंट रहेंगे वो रहेंगे विकास एवं पंचायत विभाग, जो डेवलपमेंट और जो पंचायत विभाग है वो इनके पास रहेगा। और इसके साथ साथ इनके पास रहेंगे खान एवं भू विज्ञान विभाग भी इनके पास रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है।
खान एवं भू विज्ञान विभाग भी इनके पास रहेगा। अब इसको याद कैसे रखें? कृष्ण लाल पवार। कृष्ण लाल पवार सबसे पहले तो आपको याद रखना है कृष्ण, भगवान कृष्ण क्या करते हैं? सबका विकास समान रूप से करते हैं। तो विकास से हमें याद रखेगा विकास एवं पंचायत विभाग इनके पास है। और लाल, लाल से हमें याद रहना चाहिए लाल क्या होते हैं? हमारी जो हरियाणा की जो मिट्टी है तो ज़्यादातर कौन सी मिट्टी रहती है? लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरह से हमें लाल से हमें याद रखना भू विज्ञान विभाग, जो भूमि के से जुड़ा हुआ जो विभाग है, खान एवं भू विज्ञान विभाग कहाँ किससे संबंधित है? कृष्णलाल पवार से संबंधित है। तो अभी तक मैंने 2 या 3 बताए हैं। अनिल विज के पास 3 है, परिवहन, श्रम और ऊर्जा। और दूसरा रहेंगे विपुल गोयल, पुल क्या करते हैं? आपदा में गिरते हैं तो आपदा प्रबंधन, राजस्व, स्थानीय और शहरी निकाय। और कृष्णलाल पवार के पास रहेंगे कृष्ण क्या करते हैं? सबका विकास, समान विकास एवं पंचायत। और कौन सा रहेगा? मैंने बताया लाल। लाल से हमें क्या याद रखना है कि हरियाणा में ज़्यादातर जो मिट्टी है वो लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। और जिसमें लाल से फिर हमें याद रहेगा भू विज्ञान और खान जो डिपार्टमेंट है वो भी किसके पास है? वो कृष्णलाल पवार के साथ है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है राव नरबीर सिंह रहेंगे बादशाहपुर सीट से विधायक रहेंगे, बादशाहपुर सीट से। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट रहेगी ये। और यहाँ पर जो इनके डिपार्टमेंट रहेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट जो मंत्रालय इनके पास, उद्योग मंत्री रहेंगे ये और पर्यावरण मंत्री रहेंगे, ये आपको याद रखना। और वन मंत्री भी यही रहेंगे। तो इनके पास क्या क्या है? उद्योग, पर्यावरण, वन, सैनिक एवं अर्धसैनिक जो मंत्रालय है वो भी इन्हीं के पास रहेगा। तो ये मैंने आपको चीज़ें बता दी। उद्योग, वाणिज्य, पर्यावरण, वन और जो तो मैंने आपको क्या क्या बताया? पर्यावरण के साथ वन, उद्योग के साथ वाणिज्य भी इनके पास रहेगा। उद्योग वाणिज्य साथ ही होते हैं, पर्यावरण, वन। और एक और मंत्रालय रहेगा इनके पास सैनिक और अर्धसैनिक जो मामले हैं वो भी यही देखेंगे। तब राव नरबीर सिंह को याद कैसे रखें? राव नरबीर सिंह, नर में क्या आया है? नर से हमें पता है नर और वीर दोनों हम कैसे याद रख सकते हैं? दोनों मेल और फीमेल हैं और दोनों मिलकर क्या करेंगे? पर्यावरण की रक्षा करेंगे और उद्योगों को बढ़ावा देंगे देश के विकास के लिए। आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो उद्योग और वन मंत्री कौन रहेंगे? राव नरबीर सिंह। उद्योग, पर्यावरण, वन मंत्री कौन रहेंगे? राव नरबीर सिंह। और नहीं वैसे नहीं याद रहे तो हमें कैसे रखना है? राव में व आया है तो वन मंत्री रहेंगे ये। और नरवीर से हमें याद रहेगा जो दोनों नर और वीर, जो पुरुष और जो महिलाएं हैं वो मिलकर ही क्या कर सकती हैं? पर्यावरण को देख सकती हैं। तो इस तरह से पर्यावरण मंत्रालय हमें इनके पास रहेगा और वन मंत्रालय भी इनके पास रहेगा, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है महिपाल सिंह डांडा। तो महिपाल सिंह डांडा के क्या रहेंगे? हमारे शिक्षा मंत्री रहेंगे। अब महिपाल सिंह डांडा कौन सी सीट से विधायक है? ये पानीपत भी ग्रामीण सीट से ये विधायक रहेंगे। और इनके पास शिक्षा से संबंधित सभी डिपार्टमेंट है, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन इनके पास है, जो स्कूली शिक्षा या उच्च शिक्षा बोल लेते हैं। और इसके साथ साथ इनके पास क्या है? संसदीय जो कार्य मंत्रालय भी इनके पास रहेगा। तो संसदीय मंत्री भी यही हो गए। और पुरालेख विभाग भी इनके पास रहेगा, पुरालेख विभाग। ये मैंने आपको चीज़ें बता दी। महिपाल सिंह डांडा तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ये शिक्षा मंत्री है जिसमें इनके पास स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा रहेगी। और इसके साथ ही ये है संसदीय कार्य मंत्री और पुरालेख विभाग भी इन्हीं के पास रहेगा। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसमें आपको मही आपको कैसे रखना है याद? इसको शिक्षा, और मही से हमें याद रखना महान लोग होते हैं जो शिक्षा को ग्रहण करते हैं, शिक्षा ग्रहण करके महान बन जाते हैं। क्योंकि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उनके पास ज़्यादा नॉलेज होती है और वही महान बनता है। तो आपको ऐसे याद रख सकना मही से हमें महान कौन बनता है? जो स्कूल में शिक्षा ग्रहण करके उच्च लेवल पर पहुँच जाता है तो वही क्या बनते हैं? महान बनते हैं। तो शिक्षा मंत्रालय किसके पास रहेगा? महिपाल सिंह डांडा। नेक्स्ट है अरविंद शर्मा आपको पता है गोहाना सीट से विधायक रहेंगे। इनके बारे में आपने ये अलग अलग सीट से जब भी चुनाव हुए हैं, अभी पिछले 2 साल, अभी तीसरा जो सेशन है बीजेपी का है, पिछले 2 सेशन में अलग अलग जगह से चुनाव लड़े हैं तो ये हर जगह से जीत गए हैं। इनकी किस्मत इतनी अच्छी है कि जब भी जोन सी भी सीट से चुनाव लड़ते हैं वहीं से ये जीत जाते हैं। तो ये अब की बार रोहतक को छोड़कर ये गोहाना सीट से लड़े थे तो ये गोहाना से भी चुनाव जीत गए। अब इनके पास कौन सा मंत्रालय है? सबसे पहले तो इनके पास कोऑपरेशन जो डिपार्टमेंट है जिसको सहकारिता बोलते हैं वो रहेगा। कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ इनके पास जेल मंत्रालय और निर्वाचन जो इलेक्शन जो मंत्रालय है वो भी इन्हीं के पास रहेगा। जेल, इलेक्शन और ये 3 मंत्रालय इनके पास रहेंगे, सहकारिता, जेल और इलेक्शन। तो ये आपको याद रखना। अब इसको याद कैसे रखें? अरविंद
अगर तुम अरविंद में अर को पकड़ना है, अगर तुम अच्छे से सहयोग नहीं करोगे, अगर तुम अच्छे से सहयोग नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो इसलिए आपको अच्छे से सहयोग करना है। तो अरविंद, अरविंद में क्या है, सहकारिता और जेल और इलेक्शन मंत्रालय इनके पास रहेगा। तो ये आपको याद होना जाना चाहिए कि अरविंद शर्मा, अगर तुम क्या नहीं करोगे, अच्छे से समाज में सहयोग नहीं करोगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट है श्याम सिंह राणा। श्याम सिंह राणा कृषि मंत्री रहेंगे हमारे। श्याम सिंह राणा रादौर सीट से विधायक रहेंगे, ये रादौर सीट से ये विधायक रहेंगे और कृषि मंत्री रहेंगे। और इनके पास, और इसके अलावा कृषि के साथ साथ जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो सभी विभाग इनके पास हैं। तो कृषि के साथ साथ किसान क्या करता है, पशु पालता है, तो पशुपालन विभाग भी इसके पास है, डेयरी विभाग भी इनके पास है, और इसके साथ साथ मत्स्य पालन भी कर लेता है किसान। तो ये मत्स्य विभाग भी किसके पास रहेंगे, ये भी रहेंगे श्याम सिंह राणा के पास। अब श्याम सिंह राणा कृषि मंत्री है, इसको याद कैसे रखें। आपको पता है श्याम, भगवान श्याम जो हम श्री कृष्ण को बोलते हैं, और उनको किससे, गायों से बहुत लगाव था। तो आपको ऐसे याद रखना है। तो गाय क्या है, पशु है। तो श्याम सिंह राणा आते ही आपको ध्यान रखना चाहिए। तो पशु मंत्रालय इनके पास, और पशु के साथ ही कृषि मंत्रालय। पशुओं के लिए, चारा के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, खेतों की जरूरत पड़ती है, तो कृषि मंत्रालय भी इनके पास है। और पशु क्या करते हैं, दूध देते हैं, दूध के लिए डेयरी की जरूरत पड़ती है, तो डेयरी मंत्रालय भी इनके पास है, और मत्स्य पालन विभाग भी इनके पास है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है रणबीर सिंह गंगवा। तो रणबीर सिंह गंगवा इनके पास PWD विभाग है, लोक निर्माण विभाग और लोक स्वास्थ्य जो अभियांत्रिकी विभाग है, ये दोनों PWD से दोनों जुड़े विभाग इनके पास हैं। तो रणबीर सिंह गंगवा के पास कौन सा है, लोक निर्माण विभाग। यहाँ पर आपको रणवीर सिंह गंगवा में, गंगवा में आपको ध्यान रखना है, गांव का विकास कैसे हो सकता है, गांव का विकास लोगों के क्या हो सकता है, PWD डिपार्टमेंट, लोक निर्माण, मतलब जब हमारे गांव में अच्छे क्या होंगे, घर बनेंगे, निर्माण होगा, तभी विभाग होगा। ऐसे आप रिलेक्ट करके याद रख सकते हैं। रणबीर सिंह गंगवा, गाँव का विकास कैसे हो सकता है, लोक निर्माण विभाग के द्वारा, और इसके साथ ही लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग भी इनके पास है। नेक्स्ट है कृष्ण कुमार बेदी। कृष्ण कुमार बेदी के पास सामाजिक न्याय व अधिकारिता। तो कृष्ण कुमार बेदी नरवाना सीट से विधायक रहेंगे, और सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग इनके पास रहेगा। तो कृष्ण कुमार बेदी को आप कैसे याद करेंगे, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग इनके पास है। तो कृष्ण क्या करते हैं, सबके साथ समान रूप से न्याय करते हैं। ऊपर भी आया था, ऊपर हमारे कौन सा आया था, कृष्ण लाल पवार, उसमें विकास था। तो कृष्ण लाल पवार में आपको याद रखना है, कृष्ण सबका समान रूप से वो सबका विकास करते हैं। तो उसमें डेवलपमेंट जो विभाग था वो किसके पास रहेगा, वो कृष्ण लाल पवार के पास रहेगा, और पंचायत विभाग भी। और मैंने बताया था आपको, और उसमें लाल था, तो लाल से हमें मिट्टी पर जाएंगे, और मिट्टी, भू खान और भू विज्ञान विभाग भी कृष्ण लाल पवार के पास रहेगा। लेकिन कृष्ण कुमार बेदी, इसमें भी कृष्ण आया है। कृष्ण क्या करते हैं, सबके साथ न्याय करते हैं, इसमें सामाजिक न्याय भी करते हैं, समान रूप से न्याय करते हैं, और सबके अधिकारों की रक्षा भी करते हैं। तो इस तरह से हमें याद रहेगा, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग किसके पास है, कृष्ण कुमार बेदी के पास रहेगा। और ये कौन सी सीट से, नरवाना सीट से विधायक रहेंगे। नेक्स्ट है 2 महिला मंत्री हैं, आपको याद रखना है, एक श्रुति चौधरी और आरती राव। तो श्रुति चौधरी आपको पता है, श्रुति चौधरी आपको पता है कहाँ से विधायक हैं। श्रुति चौधरी आपको पता है तोशाम सीट से विधायक रहेंगे। तोशाम, जो किरण चौधरी है उसकी जगह अब की बार कौन, श्रुति चौधरी को चुनाव लड़ी थी, क्योंकि जो किरण चौधरी है उसको कहाँ, राज्यसभा भेज दिया था बीजेपी ने। तो श्रुति चौधरी तोशाम सीट से लड़ी है, और अब की बार ये इन्हीं को मंत्री बना दिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास रहेगा, श्रुति चौधरी के पास रहेगा, महिला एवं बाल विकास। इसके साथ साथ इनके पास सिंचाई भी है, और जल मंत्रालय भी इसके पास रहेगा। तो जल मंत्रालय, सिंचाई है तो जल मंत्रालय इन्हीं के पास होगा। तो सिंचाई जल मंत्रालय श्रुति चौधरी के पास, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आई होप इसमें कोई भी याद करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। महिला है तो दोनों महिलाओं में से श्रुति चौधरी, तो चौधरी है, चौधरी लोगों के पास ही क्या होती है, महिलाओं की क्या चौधर होती है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो श्रुति चौधरी के पास कौन सा डिपार्टमेंट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, और सिंचाई और जल मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट है आरती राव। आरती राव अटेली सीट से विधायक रहेंगी। कौन सी सीट से, अटेली सीट से विधायक रहेंगे, और इनके पास कौन से, स्वास्थ्य मंत्री रहेंगे, हमारी स्वास्थ्य मंत्री। और स्वास्थ्य से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जैसे मेडिकल एजुकेशन है, रिसर्च है, वो सब भी इन्हीं के पास है। तो स्वास्थ्य से संबंधित मेडिकल एजुकेशन, रिसर्च
और जो आयुष मंत्रालय है वो भी इन्हीं के पास रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। 3 मंत्रालय इनके पास है। आरती राव, अब ये आपको याद कैसे रखें। आरती हम कब करते हैं, ज़्यादातर हम आरती कब करते हैं, जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए और उसके कहीं से भी दवाई या कोई भी चीज़ असर न करे, तो हम भगवान के सामने भगवान से दुआ करते हैं, भगवान की आरती उतारते हैं कि जल्दी से स्वस्थ हो जाए। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आरती राव क्या रहेंगी, स्वास्थ्य मंत्री रहेंगी। मेडिकल एजुकेशन रिसर्च भी इनके पास रहेगा और आयुष मंत्रालय भी इनके पास रहेगा। नेक्स्ट है राजेश नागर, इनके पास भी 2 डिपार्टमेंट हैं, एक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और दूसरा रहेगा प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो विभाग है वो भी इन्हीं के पास है और ये तिगांव सीट से विधायक रहेंगे, तिगांव से ये विधायक रहेंगे। तो अब राजेश नागर को हम याद कैसे रखें, नगर, और नगर में क्या चाहिए, नगर में हमें नगर के खेतों के लिए क्या चाहिए, खाद्य व आपूर्ति चाहिए, खाद की चाहिए, और खाद की आपूर्ति करने के लिए क्या कराना पड़ेगा, खाद को अलग अलग तरह से हमें प्रिंट कराना पड़ेगा कि ये यूरिया है, ये DAP है। तो इस तरह से इनके पास क्या है, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी डिपार्टमेंट भी इनके पास है। नेक्स्ट और लास्ट मंत्री रहेंगे गौरव गौतम। सबसे पहले आपको याद रखना है, जो गौरव गौतम है वो सबसे युवा मंत्री है, 36 वर्ष के सबसे कम उम्र के ये मंत्री बने हैं, इसीलिए इनके पास क्या है, युवा मामले और खेल मंत्री भी यही रहेंगे। तो आप वैसे ही याद हो जाएगा, गौरव गौतम क्या है, सबसे कम उम्र के जो मंत्री बने हैं और स्वतंत्र प्रभार है इनके पास, युवा मामले और खेल मंत्रालय इनके पास है। तो युवा है तो युवा मंत्रालय दिया गया है इनको, और खेल मंत्रालय इनको दिया गया है। और इसके साथ साथ इनके पास कानून भी है, लेकिन ये CM के साथ अटैच है कानून मंत्रालय में, ये दोनों इनके पास स्वतंत्र प्रभार है इनका। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम करेंगे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड चीज़ें, तो उसमें मैं आपको एक शॉर्ट्स वीडियो फिर दूसरी बना दूंगी, क्योंकि इसमें वीडियो बहुत लंबी हो रही है, क्योंकि चीज़ें आपको बताते टाइम बहुत लंबी वीडियो बन जाती है और फिर अपलोड करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं आपको अभी आज ही ये नेक्स्ट वीडियो भी डाल दूंगी, हरियाणा में महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। तो थैंक यू सो मच, पहले आप इनको याद कर ले। आई होप आपको ये सारे के सारे याद हो गए होंगे, मैंने सभी को याद कराने की अच्छे से कोशिश की है, और फिर भी अगर आपको याद नहीं होते तो एक बार और वीडियो देखिए, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।